हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जाम। और हम लोगों ने स्टार्ट करा है जेकेपीएसआई का 90 डे सिलेक्शन चैलेंज, और इसी 90 डे सिलेक्शन चैलेंज में हम लोग डेली करंट अफेयर की क्लासेज जो है कंडक्ट कर रहे हैं, सो दैट कि लास्ट में ये करंट अफेयर स्टैटिक आप लोगों के लिए बर्डन ना बने। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, डेली 10 क्वेश्चंस, मतलब आप लोगों अगर एंड में देखोगे तो 300 क्वेश्चन बनता है। तो डेली के 10 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना, तो मंथ जाते 300 क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप एक बार में 300 क्वेश्चन करोगे ना, बिलीव मी दैट विल बिकम अ बिग माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू। सो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर सीरियस एंड आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर आप लोगों के लिए बर्डन ना बने लास्ट में, तो आप लोग डेली करंट अफेयर लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ऑलराइट, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जेकेपीएसआई का 90 डे सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा, रजिस्ट्रेशन अभी भी खुली है। आप लोग मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है जेकेपीएसआई। ऑलराइट, एंड जेकेपीएसआई लिखते ही आपको लिंक मिल जाएगा, और अभी एक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे करंट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज who recently laid the foundation stone of the Keen-Betwa River Link Project। तो ये कीन-बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो किन्होंने रखा, मतलब इसका नींव पत्थर जो है वो किन्होंने रखा। तो इसका जो आंसर है दैट इज नरेंद्र मोदी। किन्होंने रखा? नरेंद्र मोदी। अब बेसिकली ये जो कीन-बेतवा रिवर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है? ये खाजूर एक जगह है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। वहाँ पे नींव पत्थर रखा गया, और ये जो प्रोजेक्ट है ये 49,000 करोड़ रुपीस का है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने मतलब इसका जो नींव पत्थर है, फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ये बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेसिकली बुंदेलखंड रीजन के 13 डिस्ट्रिक्ट के जो एरियाज़ के जो वाटर क्राइसिस है, उसको ये प्रोजेक्ट जो है सॉल्व करेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, विच मेडल डिड मार्टिना देवी मैबम विन इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? तो इसका जो आंसर है दैट इज सिल्वर। कौन सा मेडल जीता है? मार्टिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, ये इंडिया के 18 साल की वेट लिफ्टर है मार्टिना देवी। इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। 225 केजी का वेट इन्होंने उठाया है 87 केजी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद और यूटी, दैट इज कि अमिताभ चटर्जी जो है, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? तो कौन से बैंक के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अमिताभ चटर्जी? तो इसका जो आंसर है दैट इज JNK बैंक, मतलब जम्मू कश्मीर बैंक। तो आरबीआई ने अप्रूव करा है अपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चटर्जी एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। ठीक है, अब ये बेसिकली 30 दिसंबर से इनकी जो ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और 3 डिकेड्स के, मतलब अब अगर हम बात करें अमिताभ चटर्जी की, तो इनको 3 डिकेड से, मतलब 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा, ये जो अभी अपॉइंट हुए हैं एज अ CEO एंड MD ऑफ JNK बैंक, ये कितने साल के लिए हुए हैं? 3 साल के लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणेश चावला। क्या आंसर है? अरुणेश चावला। अब ये कौन है? ये बेसिकली अरुणेश चावला सीनियर IAS ऑफिसर हैं 1992 बैच के। कौन से काडर के? बिहार काडर के। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, इन विच सिटी was the statue of former Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी unveiled recently? कहने का मतलब ये कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्टेचू है वो कौन सी सिटी में अनवील करा गया? मतलब अनवील का मतलब होता है स्पष्ट करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज लखनऊ। कहाँ पे करा गया? लखनऊ में। और किनके द्वारा करा गया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, एक दूसरे कौन है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो इन दोनों ने अनवील करा है स्टेचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, गुड़िया घाट एक जगह है लखनऊ में, वहाँ पे किया गया। ठीक है,
चलिए, अब ये बेसिकली जो इवेंट है ये मतलब ये मार्क करा गया किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे ये जो इवेंट था सेलिब्रेट किया गया। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी। तो मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट करा है अटल युवा महाकुंभ कौन सी सिटी में। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल्सो लखनऊ। क्या आंसर है? लखनऊ। ठीक, मतलब लखनऊ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनवील भी करा उनका स्टैचू और साथ में वहीं पे इनॉग्रेट करा गया अटल युवा महाकुंभ। ठीक है, चलिए अब बेसिकली अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है कि बताइए हु चेयर दी 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो 45th एडिशन हो रहा है कौन सी मीटिंग का? प्रगति मीटिंग का। तो उसको चेयर कौन कर रहे थे, मतलब उसको हेड कौन कर रहे थे? तो इसका जो आंसर है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे थे। क्लियर है? ओके, सो अगर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, पूछा गया है कि बताइए कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, ये तीनों के तीनों टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्व फोकस जो है, ऑब्जर्वर फोकस मिशन जो है वॉज एस्टेब्लिश टू मेंटेन पीस बिटवीन विच फोर्सेस। मतलब किन फोर्सेस के बीच में पीस को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स जो है, ऑब्जर्वर फोर्स मिशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज इजराइल एंड सीरिया। ठीक है, इजराइल एंड सीरिया। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यूएन के सेक्रेटरी कौन है? दैट इज जनरल अंटीनो। ठीक है, इन्होंने ट्रिब्यूट जो है वो पे करी है ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा ऑफ इंडिया, जिन्होंने सर्व करा किसको? यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स को। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इस यूएन DOF की, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1974 में। ठीक है, अब ये बेसिकली किस लिए बनाई थी कि सीज फायर को मेंटेन करने के लिए, और ये बोलते हैं ना मटेरियल जितना भी मिलिट्री वगैरह उसको थोड़ा कम करने के लिए, डीमिलिटराइज करने के लिए, मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पीस को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स थी वो बनाएगी। आपको इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि UNDOF मिशन जो है वो स्टेब्लिश कराया गया किसके लिए? किन दो फोर्सेस के बीच में पीस को मेंटेन करने के लिए, एक तो इजराइल एंड सीरिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है दैट इज बस यहीं पे छोड़ दिया आई थिंक, एक सेकंड होल्ड करना। वेल आज का आई थिंक आपको रिवीजन वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर पुट नहीं करा गया, बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बस आपको मेनली क्वेश्चंस को देखना है, उसका आंसर देखना है, और यकीन मानो ये कभी भूलेंगे नहीं आपको अगर आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं होती। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।